अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज ना मैंने लास्ट वीडियो में मोलैरिटी को डिस्कस कर लिया था कि मोलैरिटी होती क्या है और उसकी केमिकल कैलकुलेशंस को आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी सेल्फ असेसमेंट सॉल्व करके, ताकि आपकी हेल्प हो सके, और जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है ताकि वो आप लोग ईजीली सॉल्व कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम इसको देखें, सेल्फ असेसमेंट 6.4 पेज नंबर 113 केमिस्ट्री की ग्रेड 9th की बुक है। अब अगर हम इसमें ये क्वेश्चन को देखें कि पोटेशियम क्लोरेट KClO3 is a white solid. It is used in making matches and dye. Calculate the molarity of solution that contains. अब ये सारी इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दी है इस पोटेशियम क्लोरेट की, और इन्होंने कहा है कि इस सोल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी है 3 केसेस में। पहला केस जो है पार्ट ए, इस केस में इन्होंने क्या दिया हमारे पास कि 1.5 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड डिजॉल्व इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब अगर आप इस क्वेश्चन में गौर से देखें तो हमारे पास मोल्स हमें गिवन है 1.5 मोल्स। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? ये था ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। मोल्स तो हमारे पास दिए हुए 1.5, लेकिन जो डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन है वो 250 सेंटीमीटर क्यूब में है। यानी कि हम लोग को क्या करना है, डेसीमीटर में इसको पहले कन्वर्ट करना है और उसके बाद सिंपली हम डिवाइड करेंगे तो हम लोग मोलैरिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। सो फर्स्टली इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। पार्ट ए है। अब मैंने कहा था मोलैरिटी के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। यही कहा था ना, अगर हमारे पास वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब हो। लेकिन अगर हम अब इस केस में देखें तो हमारे पास मास डिवाइडेड बाय मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है ना, तो इसकी जगह हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ही लिख देते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर अब आप लोग देखें मोल्स, हमारे पास मोल्स को मैंने एन से रिप्रेजेंट किया, मोल्स को एन ही से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल्स कितने हैं? 1.5 मोल्स है, तो एन की जगह मैंने 1.5 लिख दिया सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऐसे ही लिखा, डिवाइड बाय वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास कितना वॉल्यूम है? 250, तो 1000 के नीचे मैंने 250 लिख दिया। ठीक है, अब इस सारे को मैं डिवाइड करूंगी। पहले मैं 1000 को 250 से डिवाइड कर लेती हूँ। 1000 डिवाइड बाय 250, हमारे पास 4 आ गया, इसको डिवाइड किया, 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 1.5 से, तो हमारे पास 6 आ गया। तो इसका सोल्यूशन कितना है? 6 मोलर। ठीक हो गया। इसी तरह अगर अब हम पार्ट बी को देखें, इसमें 75 ग्राम्स है, मोल्स में नहीं दिया हुआ बल्कि ग्राम्स में दिया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ जो इन्होंने वॉल्यूम दिया है वो किस में है? डेसीमीटर क्यूब में, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। सो हम लोग को करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपली पहले इस ग्राम्स से जो मैस दिया हुआ है इससे मोल्स निकालेंगे ताकि हम फॉर्मूले में पुट कर सकें, और फिर उसके बाद डेसीमीटर क्यूब में तो वॉल्यूम एज इट इज़ है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे और हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी। चलें इसको पहले आप सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट बी करते हैं। इसमें देखें, अब आप यहाँ पे 75 ग्राम है, मोलैरिटी का फॉर्मूला मैं यही वाला यूज़ कर रही हूँ, मास डिवाइड बाय मोलर मास, लेकिन यहाँ पे 1000 नहीं मैं कर रही। ठीक है, बल्कि मैं क्या करूँगी, इसमें ये वाला फॉर्मूले को मैं यूज़ करूँगी, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में ही है ना वॉल्यूम, तो मोल्स, इसके थ्रू मैं मोल्स फाइंड करूँगी इस फॉर्मूले के थ्रू, मास डिवाइड बाय मोलर मास। मेरे पास मोल्स जब निकल आएंगे तो मैं मोल्स को डायरेक्ट इधर पुट कर दूंगी और वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम को डालूंगी और मेरे पास क्या आ जाएगी? मोलैरिटी। अब मास हमारे पास कितना है इस क्वेश्चन में? 75 ग्राम है इसका, तो मास की जगह मैंने क्या लिख दिया? 75 ग्राम्स।
मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोलैरिटी को कैलकुलेट हम लोग ने जो भी असल में कंपाउंड था उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे कंपाउंड जो हमारे पास है वो है ये पोटाशियम क्लोरेट, है ना। पोटाशियम क्लोरेट को अगर मैं देखूँ, ऐसे कर लेते हैं, पोटाशियम क्लोरेट है ना, KClO3, के का एटॉमिक मास कितना है? 39। इसको भी चेक कर लेते हैं बुक से। पोटाशियम का क्या था? 39, के की जगह 39 लिख दिया। ए की मॉलिक्यूल है तो एक ही दफा लिखा, प्लस क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, एक ही है तो एक ही दफ़ा लिखा, प्लस ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसीलिए ऑक्सीजन एक का 16 है, मल्टीप्लाई बाय 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस सब को मैं कैलकुलेशन करूँगी इसकी, तो देखते हैं क्या आता है। कैलकुलेटर में साथ साथ आप लोग करें, अगर आप लोग साथ साथ सॉल्व करें। 39 प्लस 35.5 प्लस ब्रैकेट डाल के 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। ब्रैकेट के बगैर करेंगे तो आंसर ख़राब भी आ सकता है। 122.5 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? मोलर मैस आ गया। जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैस तो हम लोगों ने डाल दिया था, मोलर मैस हमने इस तरह कैलकुलेट कर लिया, तो ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी 122.5। इन दोनों को मैं अब डिवाइड करूंगी ताकि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएं। 75 को मैं डिवाइड करूंगी 122.5 से, मेरे पास मोल्स कितना आ गया? 0.61। इसको आप डिवाइड करें तो आप लोगों के पास भी 0.61 क्या है? मोल्स आ गए हमारे पास। अब असल में तो हमें मोलैरिटी फाइंड करनी थी ना। क्वेश्चन में क्या था कि 75 ग्राम्स से मैस दिया था, मैस से मैंने मोल्स निकाल लिए 0.61। वॉल्यूम हमारे पास ऑलरेडी डेसीमीटर क्यूब में है, जो कि हमारे मोलैरिटी के फार्मूले की रिक्वायरमेंट है। सिंपली अब मैं इस फार्मूले के अंदर इन दोनों को पुट करूंगी। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब था ना। मोल्स कितने निकले थे? 0.61 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है? 1.25। तो इसको डिवाइड कर दिया 1.25 से। इन दोनों को मैंने डिवाइड करना है 0.61 डिवाइड बाय 1.25, तो मेरे पास आ गया है आंसर 0.488, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द मोलैरिटी, ठीक है। अब लास्ट पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। अगर इस लास्ट पार्ट को आप लोग देखें तो क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द मोलैरिटी? अगेन मोलैरिटी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें देखें, वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में है और मोल्स भी नहीं दिए हुए, बल्कि मैस दिए हुए हैं। जबकि क्वेश्चन में क्या था? हमें मोल्स चाहिए थे, जो यहाँ पे मोल्स नहीं गिवन। हमें वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में चाहिए था, हमें वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में है। मतलब हमने इन दोनों को शिफ्ट करना है। जब इस तरह की कंडीशन आए तो मैंने आप लोगों को बताया था एक ट्रिक कि कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करना है। मैं इस पेज फोल्ड कर देती हूँ। हमने वो वाला फार्मूला यूज़ करना है जिसमें 1000 था, ये वाला। मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस डिवाइड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब अगर इसके अंदर मैं सिर्फ वैल्यूज पुट करूं, व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम की जगह मैं 50 लिख देती हूँ। 1000 डिवाइड बाय 50, मैस हमारे पास 0.25 ग्राम्स है, और इसका मोलर मैस हमने अभी कैलकुलेट किया था, कितना था? 122 पॉइंट समथिंग था। वापस से कैलकुलेट कर लेते हैं। 39 प्लस 35.5 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 122.5 ही है, ठीक है। अब इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूँगी, डिवाइड जो भी हो रहा है, पहले इन दोनों को करूँगी डिवाइड, इन दोनों को आपस में डिवाइड करूँगी, फिर जो इसका आंसर आएगा और इसका, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो पहले 1000 को मैं डिवाइड कर देती हूँ 50 से, मेरे पास आ गया 20, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आया 20। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 0.25 डिवाइड बाय 122.5, तो इसमें मेरे पास बहुत
लंबा चौड़ा आ रहा है, तो इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन कर देती हूँ। ये मैं सिखा चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग वहाँ से देख लें। 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे वो कर देती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। अब इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मेरे पास आंसर आया है, इसकी मोलैरिटी आई है 4.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। अगर इसको आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन में नहीं चाहिए बल्कि सिंपल चाहिए ना, लाइक क्या कहते हैं नॉर्मल, उसमें तो आप लोग इसको 0.04 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। होप तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपकमिंग वीडियोस में भी मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट में अगले टॉपिक्स डिस्कस करूँगी और फार्मूलाज सेल्फ असेसमेंट भी साथ से चलती रहेंगी। इन सारी सेल्फ असेसमेंट्स को सॉल्व करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इधर आप लोगों को समझ आया है या नहीं। थैंक यू सो मच।